अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि हलाल तरीके से मुनाफा कमाना चाहते हैं और बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से अकाउंट ओपन नहीं करवाते हैं। सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट होता है वो उनको पता है कि सूद या हराम की कैटेगरी में आता है। लेकिन मीज़ान बैंक जैसा कि एक इस्लामिक बैंक है और इसमें 100% उलमा के फतवा अवेलेबल हैं कि इनके सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मिलने वाला मुनाफा जो है वो हलाल होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में इनका वो अकाउंट बताऊंगी जिसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम का भी मसला नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़राए आमदनी का कोई डॉक्यूमेंट्री कागजाती प्रूफ दें ताकि हम अकाउंट ओपन करें। और उस सिनेरियो में बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से लेके आएँ। तो आज की वीडियो में मैं वो अकाउंट बताऊँगी जिसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड की बेस पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आपको माहाना कितना प्रॉफिट मिलेगा और 1 लाख या किसी भी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, यानी कि जितनी भी अमाउंट आप इसमें रखवाते हैं उसके ऊपर आप मुनाफा खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, ये है जी मीज़ान बैंक का आसान सेविंग अकाउंट। आसान सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड होता है, यानी कि अगर आप लो इनकम पर्सन हैं और आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे सकते हैं तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। आपके सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के डिपॉजिट से ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप इस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे ओपन करवा सकते हैं। मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट इज़ मीन्ड फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग पाकिस्तानी नेशनैलिटी ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी रेजिडेंट ही ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, आसान अकाउंट के बारे में मैं जो कुछ अहम बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये फीचर्स डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। की फीचर्स इसके क्या हैं। फ्री चेकबुक आपको प्रोवाइड की जाती है, फ्री पेमेंट ऑर्डर्स बनवाए जाते हैं, यानी कि आप जितने मर्जी पेमेंट ऑर्डर्स बनवा सकते हैं। फ्री इंटरनेट बैंकिंग है। इसके अलावा मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपये है, यानी कि आप 100 रुपये के बैलेंस से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मीज़ान बैंक के ही आसान अकाउंट में इस तरह से है, आप किसी भी बैंक में आसान अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो आप 100 रुपये के डिपॉजिट से करवा सकते हैं और शनाख्ती कार्ड की बेस पे करवा सकते हैं। मीज़ान बैंक का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आसान अकाउंट सेविंग पर्पस के लिए, यानी कि सेविंग कैटेगरी में अगर आप खुलवाते हैं और आपको हलाल मुनाफा चाहिए तो आप मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे। आसान अकाउंट की दोनों कैटेगरीज होती हैं। आप करंट अकाउंट में भी ओपन करवा सकते हैं, यानी कि करंट कैटेगरी में भी, और अगर आपको मुनाफा चाहिए तो सेविंग कैटेगरी में भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है। आप पाकिस्तान में मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में अपना कैश जमा या निकलवा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट पेमेंट और कैलकुलेशन क्या होती है, ये बेहतरीन कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें आपको माहाना बेसिस पे प्रॉफिट आपके अकाउंट पे आ जाता है, यानी कि हर महीने की पहले हफ्ते में आपको प्रॉफिट आ जाता है। और कैलकुलेशन क्या होती है कि डेली बेसिस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट, मुनाफा जो है वो कैलकुलेट होता है, जो कि बेहतरीन कैलकुलेशन होती है। आप जितना मर्जी इन आउट करते हैं, इन आउट करने के बाद डे एंड पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचता है, यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है उसके ऊपर आपका मुनाफा कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, और 30 दिन का जो भी मुनाफा होता है वो फिर एक साथ आपको पूरे महीने का मिल जाता है। नेक्स्ट है जी विड्रॉल्स। अच्छा, इसकी ना कुछ लिमिट्स होती हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये अकाउंट लो इनकम पर्सन के लिए है, तो उसके लिए 10 लाख की लिमिट मोर देन इनफ होती है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस है कि आप एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा ना तो जमा करवा सकते हैं और ना ही निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपके अकाउंट का टोटल बैलेंस भी 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख से ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं करवा सकते हैं। अब इस वीज़ा डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीज़ा कार्ड ना लें बल्कि पेपाक डेबिट कार्ड लें। उसकी फ़ीस सबसे कम होती है, पाकिस्तान में इस्तेमाल हो जाता है और आपकी यूसेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहता है। बाकी अगर आपने वीज़ा डेबिट कार्ड लेना है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। मीज़ान बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। तो अपनी ज़रूरत और लिमिट्स के हिसाब से ही आप कार्ड लीजिएगा ताकि आपको वो एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़ें।
अच्छा, ये स्टैटिक लिखा हुआ है कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट नॉट वैलिड इन केस ऑफ इनवर्स रेमिटेंस। का मतलब ये है कि वैसे तो आसान सेविंग अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस की लिमिट है वो 10 लाख है, लेकिन इन केस अगर आप बाहर के मुल्क से अपने इस अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं तो आप 10 लाख से ज़्यादा भी पैसे मंगवा सकते हैं, लेकिन लोकली आप सिर्फ 10 लाख तक ही इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब इसकी लिमिट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इसकी लिमिट के बारे में लोगों को समझ नहीं आती है। पूरे महीने में 10 लाख लिमिट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को अकाउंट ओपन करवाया है और जनवरी के महीने में आपने 2-2 लाख करके या 1-1 लाख करके पूरे महीने में 10 लाख तक जमा करवा दिए हैं। अब आपके अकाउंट का बैलेंस जनवरी के एंड पे 10 लाख रुपए है, ठीक है। अभी आपने पैसे निकलवाए कुछ भी नहीं है, फेब का महीना शुरू हो गया। अब आपके अकाउंट का बैलेंस जो जनवरी में था 10 लाख रुपए, वही आपके फेब में जो है वो यानी कि फरवरी के महीने में 10 लाख रुपए आ गया। अब आप उसमें मज़ीद जमा नहीं करवा सकते जब तक कि आप 10 लाख में से विड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट ही 10 लाख है। 10 लाख से ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं करवा सकते। आपको मज़ीद जमा करवाने के लिए पहले उसमें से पैसे इस्तेमाल करने होंगे। अब मैं एक और चीज़ आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ दूसरे सिनेरियो से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो एक महीने में यानी कि फरवरी के महीने में आपने 5 लाख रुपए जमा करवाए फरवरी में, फिर आपने 2 लाख रुपए जमा करवाए, टोटल आपके अकाउंट का बैलेंस हो गया 7 लाख, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी 7 लाख की हो गई। आपने उसमें से 6 लाख रुपए निकलवा लिए। 6 लाख रुपए निकलवाने के बाद आपके अकाउंट का बैलेंस रह गया 1 लाख रुपये। अब आप चाह रहे हैं कि आप मज़ीद इसमें जमा करवाएं। अब आप फरवरी के महीने में 7 लाख रुपये पहले ही जमा करवा चुके हैं, बेशक वो आपने निकलवा लिए हैं, लेकिन अब अगर आपने मज़ीद जमा करवानी है तो आप 3 लाख से ऊपर जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि 7 लाख पहले जमा हो चुके हुए हैं। अब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिर्फ 3 लाख तक की कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपका 10 लाख को कंप्लीट हो जाएगा। 10 लाख कंप्लीट होने के बाद आप इसमें मज़ीद क्रेडिट नहीं करवा सकते अगले महीने से पहले। मज़ीद जमा करवाने के लिए महीने के ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा, यानी कि 26 तारीख से 30 तारीख तक का वेट करना होगा। मार्च की पहली तारीख को आप मज़ीद पैसे जमा करवा सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यही क्राइटेरिया सेम डेबिट ट्रांजैक्शंस का है। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आसान अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो आसान अकाउंट के बाद आप कोई दूसरी प्रोडक्ट इनकी नहीं ले सकते। आप किसी भी बैंक में जब आसान अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आसान अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप उनका कोई भी दूसरा करंट अकाउंट या जो है वो कोई भी दूसरा सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। आपको दूसरा अकाउंट ओपन करवाने के लिए या तो आसान अकाउंट को बंद करवाना होगा, या फिर कुछ बैंक्स में जो है वो होती है फैसिलिटी कि आप आसान अकाउंट को ही अपग्रेड कर सकते हैं अपना प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करके। जब आप अपग्रेड करेंगे तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा अपने सोर्स ऑफ इनकम का, ज़राए आमदनी का, और आसान अकाउंट आपका अपग्रेड हो जाएगा प्रॉपर एक नॉर्मल अकाउंट में। तो अगर आपका 10 लाख तक की लिमिट आपके लिए मोर देन इनफ है तो आसान अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी लिमिट इससे ज़्यादा है या ट्रांजैक्शन से ज़्यादा है तो फिर आप आसान अकाउंट नहीं, आसान अकाउंट के अलावा दूसरी इनकी प्रोडक्ट लेंगे। अब मैं आपको इनका प्रॉफिट रेट बता देती हूँ। ये है जी मीज़ान बैंक का 1 मार्च 2024 से अपडेटेड प्रॉफिट रेट शीट, और इसके ऊपर जो आसान सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया जा रहा है। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा 18.16% है। अगर आप इनके बाकी अकाउंट के ये प्रॉफिट रेट्स चेक करें तो 11% है, 14 है, 11%, 16%, 14, 15, 0.28, 11, 15, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो मीज़ान बैंक के आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर ही दिया जा रहा है, और इसकी कैलकुलेशन भी बेहतरीन है। यानी कि आप 18.16% आपका डेली बेसिस पे जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, और महीने के एंड पे जो भी आपका 30 दिन का प्रॉफिट बनता होगा आपको अगले महीने के शुरू में यानी कि जनवरी का प्रॉफिट आपको 1 फरवरी को मिल जाएगा। अब 18.16% के अकॉर्डिंगली मैं आपको 1 लाख और 10 लाख के ऊपर बता देती हूँ कि आपको माहाना प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा तो आपकी इस अकाउंट की लिमिट ही नहीं होगी। 1 लाख के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि 18.16 के अकॉर्डिंगली आपको कितना प्रॉफिट होता है। 18.16 के अकॉर्डिंगली 18,160 जो है ये आपका 1 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि अगर आपका पूरा महीना 1 लाख रुपए अकाउंट में रहता है, ठीक है, तो उसके ऊपर 18.16 के अकॉर्डिंगली 1 साल का आपका प्रॉफिट 18,160 है। आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका
एक महीने का प्रॉफिट आ गया 1513। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फाइलर को 15% टैक्स कट होता है और नॉन फाइलर को 30%। 1513 में से हम 15% लेस कर लेंगे फाइलर का, जो कि बनता है 226। 1513 में से 226 लेस किए तो 1287। ये फाइलर का 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर महाना प्रॉफिट है 1287। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जैसा कि नॉन फाइलर का टैक्स जो है वो डबल कट होता है, तो मज़ीद 226 इसमें से लेस कर लेंगे। 1061 जो है वो नॉन फाइलर का 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 1061। अब 1061 जितने लाख आपने जमा करवाए होंगे, आप सिंपली इस महाना प्रॉफिट को उतने से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि पूरा महीना आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आया, आपने कुछ नहीं निकलवाया, तो समझ लें कि डेली बेसिस पे जो कैलकुलेट होगा, डेली बेसिस पे जो आपके अकाउंट का बैलेंस होगा वो 2 लाख ही होगा। आपने ये महाना प्रॉफिट को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 5 लाख रुपए रखवाए हुए हैं तो आपने सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैं नॉन फाइलर का बता रही हूँ क्योंकि लो इनकम पर्सन मोस्टली 99% नॉन फाइलर ही होते हैं। और अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है और 10 लाख रुपए आपने अकाउंट में रखे हुए हैं और आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तो देखें जब प्रॉफिट की अमाउंट आएगी तो आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो ज़ाहिरी बात है कि 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको एडजस्ट करना होगा, अपनी प्रॉफिट की अमाउंट निकलवानी होगी ताकि जो है वो आपका अकाउंट रनिंग में रहे। 1061 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10,610 आपका नॉन फाइलर के लिए 10 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर महाना प्रॉफिट होगा। इसके अलावा आसान अकाउंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि आसान अकाउंट में अगर आप एसएमएस सर्विस लेते हैं तो एसएमएस की फ़ीस भी बाकी प्रोडक्ट्स की निस्बत आसान अकाउंट के एसएमएस की फ़ीस कंपैरेटिवली कम होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।